So after going through the 10 layers of retina, we'll go through a few more things in the eye. First of all, fundus oculi और fundus. फंडस क्या होता है? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक ऑफ्थेल्मोस्कोप नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हमारी आई के अंदर दिखता है. तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू सी इज फंडस. इन लेमैन लैंग्वेज जिसको हम आंख का पर्दा कहते हैं. तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इंटीरियर सरफेस ऑफ द आईबॉल, अंदर से जो हमें दिखता है. तो बेसिकली रेटाइना ही होता है, बट उसमें दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑप्टिक डिस्क एंड मैक्यूलर ल्यूटिया और फोविया सेंट्रालिस. तो जो ऑप्टिक डिस्क है वो तो आपका चलो लेट्स गो इन डिटेल ऑन ऑप्टिक डिस्क. ऑप्टिक डिस्क क्या है? ये एक पेल सा राउंड स्पॉट होता है, पेल डिस्क, लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ पोस्टीरियर वॉल. एग्जैक्टली सेंटर में नहीं होता है, नियर सेंटर ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ द आई बॉल. कैसे बनता है ये? गैंग्लियन सेल्स के जो एक्सॉन है हमने पढ़ा, वो इनर उसमें थोड़ी देर इनर सरफेस पे थोड़ी दूर तक रन करके एंड दे फॉर्म द ऑप्टिक नर्व, कन्वर्ज होके. है? तो जहां पे वो बन रही है ऑप्टिक नर्व, दैट दैट पोर्शन इज द ऑप्टिक डिस्क. इसमें क्या होता है? इसमें सारे लेयर्स होते हैं रेटाइना के एक्सेप्ट रॉड्स एंड कोन्स. इसलिए वी आर नॉट एबल टू सी ऑन द when rays fall on the optic disc. This is insensitive to light and an object is not seen when image falls upon this area. इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट. सो दिस इज द ब्लाइंड स्पॉट. इस पे जो रेस गिरेगी वो हमें नहीं दिखेगी, बट एज वी आर हैविंग बाइनोक्यूलर विजन, बाइनोक्यूलर मीन्स हमारी दोनों आईज का विजन जाके ब्रेन में उसको कंपाइल करता है, तो हमें एज सच कुछ भी नहीं दिखता है. बट जब भी फील्ड ऑफ विजन मैप करते हैं तो यू विल ऑलवेज फाइंड अ ब्लाइंड स्पॉट. मैक्यूलर ल्यूटिया क्या होता है? मैक्यूलर ल्यूटिया इज मैक्यूलर ल्यूटिया इज अ, आपको एक येलोइश सा स्पॉट दिखेगा, स्मॉल येलोइश एरिया सिचुएटेड लेटरल टू द ऑप्टिक डिस्क. ऑप्टिक डिस्क है उसका थोड़ा सा लेटरली छोटा सा येलो, है ना. ल्यूटिया इज फॉर येलो. इसको येलो स्पॉट भी कहते हैं. येलो कलर क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ येलो पिगमेंट. और इसके सेंटर में क्या होता है? फोविया सेंट्रालिस. तो ये हो गई आपकी ऑप्टिक डिस्क, और इसके लेटरली हो गया मैक्यूलर ल्यूटिया, और उसके सेंटर में फोविया सेंट्रालिस. नाउ व्हाट इज फोविया सेंट्रालिस? फोविया सेंट्रालिस जो है दैट इज अ माइन्यूट डिप्रेशन. एक छोटा सा डिप्रेशन होता है मैक्यूलर ल्यूटिया के सेंटर में. इसमें क्या होता है? दिस इज द रीजन ऑफ मोस्ट अक्यूट विजन. क्यों? क्योंकि इसमें ओनली कोन्स होते हैं. तो कोन्स होते हैं तो विजन बहुत क्लियर होता है. जो भी हम जब किसी एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो eyeballs are directed towards the object, so the image of that object falls on fovea of each eye, है ना, allowing us to see it very clearly. इसको क्या कहते हैं? फोवियल विजन. पर जब हम एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और आसपास पेरिफेरल विजन में जो हमें दिख रहा है दैट इज नॉट वेरी क्लियर, उसका पूरा डिटेल हमें नहीं पता होता, बस दिख रहा होता है वो साइड्स में, इसको हम पेरिफेरल और एक्स्ट्रा फोवियल विजन भी कहते हैं. ये लेस सेंसिटिव होता है एंड प्रोवाइड्स ओनली अ डिम एंड इल डिफाइंड इंप्रेशन ऑफ द सराउंडिंग्स. इसके बाद अपन आते हैं इंट्राओक्यूलर फ्लूइड्स पे. दो तरह के फ्लूइड्स होते हैं आई में. क्या क्या? विट्रस ह्यूमर एंड एक्वस ह्यूमर. तो जो विट्रियस ह्यूमर है इसको विट्रस बॉडी भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये लिक्विड नहीं होता है, इट इज अ जेल लाइक कंसिस्टेंसी. विस्कस, हाईली विस्कस होता है, जिलेटिनस सब्सटेंस होता है. तो इसलिए इसको विट्रस बॉडी भी कहते हैं. कहाँ होता है ये? लेंस के पीछे, बिहाइंड द लेंस, इस एरिया में. क्या होता है ये? कैसे कॉम्पोजिशन क्या होता है इसका?
फाइन फिब्रिलर नेटवर्क ऑफ प्रोटियोग्लाइकेन मॉलिक्यूल्स। फंक्शन क्या होता है? इट मेंटेन्स द शेप ऑफ eyeball. This is what you're supposed to know about vitreous humor. What is aqueous humor? Aqueous humor होता है जो लेंस और कॉर्निया के बीच में, ये हमारा लेंस हो गया, लेंस और कॉर्निया के बीच में जो फ्लूइड है दैट इज नोन एज aqueous humor, है ना? सो अब ये जो स्पेस है लेंस और कॉर्निया के बीच में, ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चेम्बर में डिवाइड होता है बाय आइरिस, और इन दोनों का कम्युनिकेशन होता है थ्रू प्यूपिल। एक्वस ह्यूमर बनता किससे है? सिलियरी बॉडी से। द सिलियरी बॉडी का फंक्शन होता है क्या? एक्वस ह्यूमर बनाना। अब आफ्टर फॉर्मेशन यहां से बना, यहां से ये आएगा पोस्टीरियर चेम्बर में, है ना? और पोस्टीरियर चेम्बर से फिर ये प्यूपिल के थ्रू आएगा एंटीरियर चेम्बर में, इट विल कम टू एंटीरियर चेम्बर, and aqueous humor passes through the angle between cornea and iris, यहां से, ठीक है? कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, यहां से कैनाल ऑफ श्लेम एंड मेशवर्क ऑफ ट्रेबिक्यूली के थ्रू ये वापस अब्सॉर्ब हो जाता है एंड फिर वीनस सिस्टम में पहुंच जाता है वाया एंटीरियर सिलियरी वेन। तो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है वो तो वापस अब्सॉर्ब हो जाता है एंड देन न्यू इज सिंथेसाइज्ड बाय द सिलियरी प्रोसेसेस। अब फंक्शन क्या होता है एक्वस ह्यूमर का? फंक्शन होता है एक्वस ह्यूमर का, पहली चीज ये भी आपके आई बॉल का शेप को मेंटेन करेगा। सेकेंडली इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, आई के अंदर जो प्रेशर है उसको मेंटेन करेगा। थर्डली न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोलाइट सप्लाई करता है टू एवास्कुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ आई। कौन कौन से होते हैं एवास्कुलर? लेंस एंड कॉर्निया। तो इनकी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, इनको जो भी सप्लाई चाहिए वो एक्वस ह्यूमर के थ्रू आती है। फोर्थ, इन्हीं से जो लेंस एंड कॉर्निया है, इनका जो वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसको एलिमिनेट करे, वीनस ब्लड में लेके जाएगा वापस। नाउ वी कम टू इंट्राओक्यूलर प्रेशर. So this is just a small depiction of how you should protect your eyes from sunlight. Not related to intraocular pressure, but related to your eyes, of course. So what is intraocular pressure? Intraocular pressure is measure of fluid pressure in the eye exerted by aqueous humor. जो भी एक्वस ह्यूमर हमारा है वो आई में एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसको हम इंट्राओक्यूलर, इंट्रा इज फॉर इनसाइड, ऑक्यूलर इज फॉर आई, तो आंख के अंदर का प्रेशर, बट इट इज फ्रॉम एक्वस ह्यूमर। नॉर्मल लेवल्स क्या होते हैं? 12 to 20 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। मेजर कैसे करते हैं? टोनोमीटर से। टोनोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हमारा प्रेशर मेजर होता है। अगर ये बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? ग्लोकोमा। ग्लोकोमा is to be treated and it is a very important cause of blindness also. Now we come to lens. लेंस क्या होता है? लेंस हमारी आई में एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जो कि बिहाइंड द प्यूपिल, जो हमारे प्यूपिल अपर्चर है उसके पीछे सिचुएटेड होता है। कैसा होता है ये? बाइकॉन्वेक्स एंड ट्रांसपेरेंट एंड ऑल्सो इट इज इलास्टिक। तीन फीचर्स हो गए, बाइकॉन्वेक्स, ट्रांसपेरेंट एंड इलास्टिक। देन एज वी ऑलरेडी रेड, इट इज एवास्कुलर, कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। न्यूट्रिशन कहाँ से आता है? एक्वस ह्यूमर से। काम क्या होता है लेंस का? जो लाइट रेज आई लेंस पे है, उनको ये कन्वर्ज करता है, रिफ्रैक्ट करता है और
क्योंकि बाइकॉन्वेक्स है तो कन्वर्ज ही करेगा एंड रेटाइना पे उसको फोकस करता है। इसमें थोड़ा सा पीछे फोकस हो रहा है, सो दिस इज नॉट नॉर्मल, है ना। इसमें फिर यू हैव टू गेट योर आईज चेक्ड एंड एरर ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल के एंड देन अ स्पेक्टेकल इज गिवन। सो ये एग्जैक्टली रेटिना पे इमेज बनती है नॉर्मल आईज में। फोकल लेंथ क्या होती है हमारे लेंस की? 44 mm। एंड रिफ्रैक्टिव पावर क्या होता है? 23 डायोप्टर्स। 23 डायोप्टर्स, ठीक है। ये जो सपोर्टेड किससे होता है लेंस? सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं। कहाँ से आते हैं ये? सिलियरी बॉडीज, यहाँ से। इनको जोन्युलर फाइबर्स भी कहते हैं। तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट से आंख में सस्पेंडेड होता है। ओल्ड एज में क्या होता है? लेंस की इलास्टिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू फिजिकल चेंजेस इन द लेंस एंड ऑल्सो इट्स कैप्सूल। इससे क्या होता है? प्रेस बायोप्सिया। देखा होगा, नजदीक का नहीं दिखता है एंड फिर देन इधर एक अलग से चश्मा लगता है जो यूजुअली थोड़ा सा नीचे नोज पे रखते थे पहले, एंड देन नियर वाले चीजें पढ़ते थे। नाउ डेज बाइफोकल लेंसेज बनते हैं जो एक ही चश्मे में दोनों तरह के ग्लासेस हो जाते हैं, या फिर फॉर रीडिंग यू हैव इट सेपरेट पेयर ऑफ ग्लासेस। ऑल्सो ओल्ड एज में क्या होता है? जब इलास्टिसिटी गई तो हो गया प्रेस बायोपिया। लेंस अगर ओपेक हो जाता है तो उसको कहते हैं कैटरेक्ट। तो कैटरेक्ट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस एंड कैटरेक्ट सर्जरीज आर ऑल्सो वेरी कॉमन। अब इसके बाद हम आते हैं मसल्स ऑफ आई पे। दो तरह की होती है, इंट्रिंसिक मसल्स एंड एक्सट्रिंसिक मसल्स। तो ये सब एक्सट्रिंसिक मसल्स है ना। अब इंट्रिंसिक मसल्स क्या होती है? इंट्रिंसिक मसल्स होती है जो स्मूथ मसल फाइबर्स से बनती है। यूजुअली हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है। इसमें क्या आ गए? सिलियरी मसल्स आ गए, कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिल आ गई, डायलेटर प्यूपिल आ गई। तो प्यूपिल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन, डायलेटेशन, ये सब इनसे कंट्रोल होता है। एंड देन वी कम टू द एक्सट्रिंसिक मसल्स। एक्सट्रिंसिक मसल्स क्या क्या होते हैं? तो ये स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल फाइबर्स एंड सोमैटिक नर्व से कंट्रोल होते हैं। तो दीज आर इन आर कंट्रोल। हम किधर देखना चाहते हैं, लेफ्ट में, राइट में, ऊपर, नीचे, ओब्लिक्स में। तो दिस इज पॉसिबल बाय द एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ आई। आईबॉल मूव्स विद इन द ऑर्बिट, है ना। ऑर्बिट के अंदर आईबॉल इधर इधर, ऊपर नीचे, obliquely will move due to the extrinsic muscles, due to the action of extrinsic muscles. One end of each muscle is attached to eyeball and other is attached to the wall of orbital cavity. तो इस तरह से eyeball suspended होता है। कौन कौन से होते हैं? 4 straight muscles होते हैं, straight is rectus, and 2 oblique muscles होते हैं। तो superior, inferior, medial और lateral। 4 rectus, 2 obliques, superior oblique and inferior oblique. So these are the names of the muscles. अब ये अगर हम इनर्वेशन देखें ऑक्यूलर मसल्स का, तो जो हमारी इंट्रिंसिक मसल्स है वो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिविजन से, है ना। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल्ड है। एक्सट्रिंसिक है, दे आर इनर्वेटेड बाय सोमैटिक मोटर नर्व फाइबर्स, है ना। The somatic nerve fibers arise in the cranial nerves, different cranial nerves के थ्रू आते हैं। कहाँ से? ब्रेन स्टेम से। And via these 3 cranial nerves they reach the extrinsic muscles. So this is an action of eyelid, no relation with your ocular muscles. Innervation of ocular muscles. अब जो हमारी एक्सट्रिंसिक मसल्स है
उनमें ये एक निमोनिक होता है LR6SO4 होल फ्राइज। तो जो लेटरल रेक्टस है वो किससे सप्लाई होती है? सिक्स क्रेनियल नर्व से। क्या नाम होता है सिक्स क्रेनियल नर्व का? एब्ड्यूसेंस। SO4 सुपीरियर ऑब्लिक किससे होती है? फोर्थ क्रेनियल नर्व से। क्या नाम होता है? ट्रोक्लियर। होल थ्राइस। इनके अलावा जो भी है, मीडियल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर ऑब्लिक, ये चारों मसल्स है जो थर्ड क्रेनियल नर्व से इनर्वेट होती है। विच क्या नाम होता है उसका? ऑक्यूलोमोटर। सो एब्ड्यूसेंस, ट्रोक्लियर एंड ऑक्यूलोमोटर, ये तीनों कंट्रोल करती है। नाउ वी कम टू ऑक्यूलर मूवमेंट्स। अब आईबॉल जो है वो रोटेट करता है विद इन द ऑर्बिटल सॉकेट, है ना। अब तीन प्राइमरी एक्सिस होते हैं जिन पे ये रोटेट करता है। वर्टिकल, वर्टिकल पर रोटेट करेगा तो कैसे जाएगा? इधर एडक्शन एंड अबडक्शन। देन अ ट्रांसवर्स एक्सिस, उससे क्या होगा? एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एंड एन एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस, ऐसे। तो जो ये एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस है इसके अगेंस्ट अगर घूमेगा तो एक्सटॉर्शन एंड इंटॉर्शन। तीन एक्सिस पे ये तीन मूवमेंट्स होते हैं। तो अब ये दिस इज अ डायग्राम डिपिक्टिंग द मूवमेंट्स। तो मीडियल रेक्टस एंड लेटरल रेक्टस आर वेरी सिंपल, वो सिर्फ इधर और इधर घुमाते हैं। बाकी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सुपीरियर रेक्टस इधर ले जाता है अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, inferior oblique upwards and नाम inferior है but it take upwards and inwards. Inferior rectus outwards and downwards and superior oblique inwards and downwards. तो ये इनके movements है basically. Now what is glaucoma? हमने पढ़ा ग्लोकोमा इंक्रीज इन इंट्राओक्यूलर प्रेशर। क्या होता है इससे? ऑप्टिक नर्व पे प्रेशर पड़ता है एंड ब्लाइंडनेस हो सकती है। कैसे होता है? एक्वस ह्यूमर के ड्रेनेज पे अगर कोई ब्लॉकेज हो जाए तो उससे ग्लोकोमा हो सकता है। कैटरेक्ट क्या होता है? ओपेसिटी और क्लाउडीनेस ऑफ द नेचुरल आईलिड्स। दिस इज मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइड। ओल्ड एज में होता है, टिपिकली आफ्टर 55 to 60। लेंस कहाँ होता है? लेंस होता है हमारा एक सील्ड कैप्सूल में। सॉरी, लेंस इज सिचुएटेड इन अ सील्ड कैप्सूल, है ना। तो ये जो कैप्सूल है इसके अंदर ओल्ड सेल्स जो है वो जब भी वो डाई करते हैं, whenever they die they accumulate over the years. Accumulation of cells, fluid and denatured protein causes cloudiness and blurred vision. Then ये निकाल के लेंस एंड सर्जरी होती है इसमें, then this lens is removed and an artificial lens is put. So this video was the second part of structure of eye. When you go through both the videos, structure of eye वाला जो आपका chapter है that will be completed. Thank you.